Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं आज हमारा पीरियड है वर्गमूल और घनमूल का, यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 9801 कहा है कि इसका अंडर रूट निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है 9801 ये 10,000 के पास है, 10,000 से बस थोड़ी सी ही कम है। और हम जानते हैं कि 100 की मल्टीप्लाई अगर हम 100 में कर देते हैं, 100 की मल्टीप्लाई 100 में, तो कितना आ जाता है? 10,000 आ जाता है, 10,000। ये संख्या 10,000 से थोड़ी सी कम है, इसलिए इसका जो अंडर रूट होगा वो 100 से थोड़ा सा कम होगा। और बाद में कितना आ रहा है? 1। तो 1 किससे आ सकता है? 9 से। 9 9 जा 81, इसलिए जो इसका आंसर होगा, इसका जो अंडर रूट होगा वो होगा बच्चों 99। ऐसे हम कर सकते हैं ऐसे। इसी तरह से 1089 है, अगर हम 30 की मल्टीप्लाई 30 में करें तो कितना आता है? 900 आता है। और ये संख्या 900 से थोड़ी सी ज़्यादा है, और एंड में कितना आ रहा है? 9। तो इसका आंसर 30 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और बाद में कितना लाना है? 9 लाना है, और 9 होता है 3 3 जा 9। तो इसका आंसर कितना होगा? 33। इससे इसे काट दीजिए और आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 120 से 300 के बीच में, बिटवीन 120 एंड 300, 120 से 300 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, यानी कि कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वो आपको बतानी है। तो वैसे ही हो जाएगा जैसे 11 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 का स्क्वायर होता है 196। 15 का स्क्वायर होता है 225। 16 का स्क्वायर होता है 256। 17 का स्क्वायर होता है 289। अब जो 18 का स्क्वायर होता है वो होता है 324, तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नंबर ले लिए मैंने जो 120 और 300 के बीच में आप देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आंसर कितना आ गया? 7 आ गया कि 120 से 300 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो कितने हैं? 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन ही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस 10,000, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आ ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे, और शर्त ये होती है कि जो लास्ट वाला नंबर है वो मोस्टली हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होता है। आप इसे परफेक्ट स्क्वायर इसका करेंगे, यानी कि अंडर रूट करेंगे, और जैसे इसमें जोड़ेंगे जो नया नंबर बनेगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मोस्टली सवाल ऐसे ही होते हैं। तो कैसे हैं देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 4 मैंने ऐसे लिख लिया, 44 भी ऐसे लिख लिया, और जो 10,000 है यानी कि 10,000, इसका अंडर रूट कितना होता है? 100। इतना करने के बाद 4 ऐसे लिखिए, और 100 को जब 44 में जोड़ देंगे कितना आ गया? 144 आ जाएगा। इतना करने के बाद 144 का अंडर रूट कितना होता है? 12, और 12 और 4 कितना हो गया? 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। ये आंसर आ गया। तो आपने देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, जोड़ने के बाद फिर क्या बना? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना, और जोड़ने के बाद फिर क्या बना? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बना। इस तरह से जोड़ने के बाद हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बनता रहेगा, और हम उसे बार बार अप्लाई करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना ज़रूरी है, लेकिन अगर मान लिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनता है तो उसका अंडर रूट निकालने में हमें टाइम लगेगा, इसलिए वे क्वेश्चन अवॉइड कर दिए जाते हैं, वो नहीं आते। तो इस तरह के क्वेश्चन ही जनरली पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन एक और दे रखा है, इसे समझते हैं।
√510 प्लस 510 √344 प्लस √289 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं जो लास्ट नंबर है वो क्या है 289 है। अब मैं थोड़ा सा डाइट कर रहा हूँ तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 289 का अंडर रूट कितना होता है 17। अब 17 को इसमें जोड़ देंगे तो 344 और 17 को जोड़िएगा, ये आ गया 7 और 4 11 का 1 का लगा 1 4 1 5 और 1 6, ये आ गया 361। अब 361 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 19 और 19 किस में जुड़ जाएगा 510 में जुड़ जाएगा। इन्हें जोड़ दीजिए, ये हो गया 529 और 529 का अंडर रूट कितना होता है 23। इस तरह से इसका आंसर ये आ गया 23। तो आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट रफली भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन में स्पीड रखते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसके चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन ही चल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग है अभी। बाकी जैसे मैंने बताया था ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन हैं डिफरेंट वगैरह सारे ही कराने हैं ताकि कोई छूट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्यूब रूट 4 सही 12/125। क्यूब रूट 4 सही 12/125 ये दे रखा है क्वेश्चन और कहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। आंसर जो है डेसिमल में दे रखा है ऑप्शन में, बाकी तो छोड़ तो कहीं भी सकते हैं। तो जब आप इसका पहले फ्रैक्शन बना लीजिए, 125 मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 500 और 500 में जुड़ जाएंगे 12, तो 500 12/125 ये आप जानते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस संख्या को जोड़ दिया जाता है। अब ये क्या है क्यूब रूट यानी कि घनमूल करना है इसका हमें। तो 512 का क्यूब रूट कितना होता है 8 और 125 का कितना होता है 5, ये सब मैंने आपको लिखवा रखे हैं तो और आपको पता भी होगा। अब 8 को 5 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1.6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। छोटा सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्या रखा है √2 प्लस डैश डैश डैश, इसकी वैल्यू निकालिए, ये कहा हुआ है। तो आप देख रहे हैं एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा, 2 हो 3 हो 4 हो या 5 हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। जब हम इन्हें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो आपको ये देखना है कि जो ये नंबर दे रखा है 2, इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने देखा है वो है 4, क्योंकि 2 से आगे क्या होता है 3 होता है 3। अब 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, फिर क्या आया 4, और 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी कि पूर्ण वर्ग है। तो 2 से आगे हमने क्या देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 4। अब इसका बस अंडर रूट कर देंगे और आंसर कितना आ गया 2। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर प्लस का निशान है यहाँ पे तो आगे की तरफ देखना होता है, अगर ये माइनस का निशान आता तो पीछे की तरफ देखना होता है। देखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही हमें। ठीक है, और जैसे मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक जो है हमेशा किसी एक सवाल के लिए होती है, तो शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले आपको उसकी पहचान जरूर होनी चाहिए। ठीक, ऐसा हमेशा कर सकते हैं। अगर हम इसे तरीके से करें तो मैंने पहले ही बताया था कि जब ये सीरीज ऐसे रिपीट होती है तो इस पूरे क्वेश्चन को क्या मान लिया जाता है x मान लिया जाता है। ये मैं तरीके से बता रहा हूँ इस सवाल को, हालांकि इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता तो है नहीं, बाकी फिर भी कुछ स्टूडेंट जो हैं तरीके में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो उनके लिए। इतना करने के बाद ये x ऐसे लिखिएगा और ये जो फर्स्ट टर्म है ये ऐसे लिखिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है, अब ये सोचिएगा ये भी x के बराबर है, क्योंकि x क्या था 2 2 2 कहाँ तक इनफाइनाइट तक, और ये पार्ट 2 2 2 कहाँ तक है इनफाइनाइट तक ही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी x ही होगी। अब दोनों तरफ से अंडर रूट हटाने के लिए, यहाँ से अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया x का स्क्वायर और यहाँ से अंडर रूट हट गया। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात समीकरण, तो इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, और फैक्टर करना नहीं चाहते
तो सीधा से बैलेंस कर दीजिए। अगर मैं यहाँ x की यहाँ 2 रख दूँ तो 2 का स्क्वायर 2 + 2, तो आप देख रहे हैं 2 दूनी 4, 2 और 2 4, तो ये जो है इक्वेशन बैलेंस हो गई है। और बैलेंस कब हुई है? जब x की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही दे रखा है, दोबारा देखिएगा। इस बार दे रखा है 20 + 20 + 20 + डैश 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 =? ठीक, तो पहचान मैंने बताई थी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा, बीच में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस आ रहा है तो आगे की तरफ चलना है, ST ही लगा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं। और जब आगे की तरफ चलेंगे तो 20 से आगे क्या क्या आता है? 21, 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन। लेकिन हमें तो वो नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो 25 लिख लेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे और ये आ गया आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डार्ट कर सकते हैं, बिना पेन टच करे भी कर सकते हैं। ठीक, इसे देखिएगा एक बार आप। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है √ 420 माइनस √ 420 माइनस √ 420 माइनस डैश डैश डैश। तो ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है। इस बार प्लस नहीं है, क्या है? माइनस है। माइनस है तो 420 से कहाँ चलना है? पीछे की तरफ चलना है। ST ही लगा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक। तो 420 से पहले 419, 418, 417, 416। जब आप ऐसे चलेंगे तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा आपको वो मिलेगा 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो 441 तो इससे ज़्यादा है, हमें तो इससे पहले ढूंढना है ना। तो क्या मिलेगा? 400, और 400 का क्या कर देंगे? अंडर रूट, और इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा? 20। इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन अब 3 बार हो गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब तो बात हुई है प्लस की और माइनस की बात हुई है, प्लस और माइनस की बात हुई है। अब आ रही है बात मल्टीप्लाई की। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर देख लीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 3 3 3 डैश डैश, कह रखा है इसकी वैल्यू निकालिए। तो सवाल में अंतर तो बस सिर्फ यही हुआ, इस सवाल में क्या था? माइनस, जो हमने अभी पहले किए हैं वहाँ क्या था? प्लस, और यहाँ कोई निशान नहीं है तो क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई मानेंगे। नंबर सेम ही आ रहा है, 420 420 420, 3 3 3, नंबर सेम ही आएगा। तो उस वजह से ट्रिक थोड़ी सी अलग अलग हो जाती हैं। अब ये मल्टीप्लाई है तो इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक देखते हैं पहले। जो इसकी ST है यानी कि शॉर्ट ट्रिक। बच्चों जो यहाँ नंबर होगा, क्या नंबर आ रहा है? 3 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये 7 7 7 है तो आंसर 7 आ जाएगा। अगर ये 5 5 5 है तो आंसर 5 आ जाएगा। अगर ये 10 10 10 है तो आंसर 10 आ जाएगा। और ये कहाँ तक है? डैश डैश लग रहा है आगे, इनफाइनाइट तक है। अब अगर हमें सीखना हो कि कैसे आता है, ये 3 जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो फिर मैं उसे तरीके से लेके चल रहा हूँ। स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, जैसे भी माना था। तो 3 के अंदर फिर 3 और डैश डैश डैश। तो मैंने अभी कहा था आपसे कि जो फर्स्ट टर्म है उसे लिख लेते हैं, और बाकी जितनी भी टर्म बच जाती हैं उनकी जगह क्या लिख देते हैं? x। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसी सवाल था। क्योंकि ये x जो है इसके बराबर है, यानी कि 3 3 3 कहाँ तक है? इनफाइनाइट टाइम तक है। तो ये जो 3 3 3 आगे आएगा, ये भी तो इनफाइनाइट टाइम तक ही आएगा। अब अंडर रूट हटाने क्या करेंगे? दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो ये x² हो गया। ये क्या हो गया? 3x।
एक एक्स कैंसिल हो गया और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, जिसे हमने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया था और इन 3 लाइनों को भी हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं सारे जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 12 यानी कि 12 डैश डैश डैश, यही क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे 3 3 3 था, ये क्या है 12 12 12 और बीच में क्या निशान है, मल्टीप्लाई, यानी कि कोई निशान नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जो ट्रिक इसमें लगी है वो ट्रिक इसमें लगेगी, यानी कि दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो 3 3 3 तो आंसर कितना था 3, इसी तरह से 12 12 12 12 तो आंसर कितना आ जाएगा 12। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और जैसे बताया जा रहा है उसमें वैसे फोकस आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4, ये क्वेश्चन दे रखा है 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8 इंटू डैश डैश डैश, डैश डैश है या नहीं है, है, और कहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। इस बार ये क्वेश्चन दिया। तो आप जानते हैं एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में घातांक तथा करनी बोलते हैं हिंदी में, सर्ड एंड इंडाइसिस सुना होगा आपने। उसके अनुसार अगर बेस सेम होता है, यानी कि 5 जो है सेम है, बेस का मतलब आधार अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो बेस को एक बार लिखेंगे और जितनी भी पावर दे रखी है उन सबको जोड़ देंगे। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये क्वेश्चन आ गया हमारा। इतना करने के बाद ये 5 ऐसे लिखिएगा। जो हमने चैप्टर पढ़ा है नंबर सिस्टम, या फिर आगे पढ़ेंगे दोबारा, उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी सीरीज़ AP GP HP के बारे में बताया था मैंने। तो ये जो सीरीज़ है 1/2 1/4 और 1/8, ये कौन सी सीरीज़ होगी बच्चों, ये होगी GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। कैसे पहचान बताई थी इसकी, इसकी पहचान आपको बताई गई थी कि नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर 1/8 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 1/2 ही आएगा। तो अगर इस तरह से रेशो बराबर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, GP बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही हो क्या, GP, तो इसका फार्मूला होता है टोटल निकालने का A/1 माइनस R, A/1 माइनस R। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, पहले मैंने कहा कि इनकी रेशो बराबर आ रही है। जब रेशो बराबर आती है तो उसे क्या कहते हैं, GP कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर वह इनफाइनाइट तक जारी हो तो उसका फार्मूला होता है A/1 माइनस R। इतना करने के बाद ये जो A है ये होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/2, और जो R है कितना आया था, ये भी 1/2 ही आया था। तो आप देख रहे हैं एक में से जब 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आना है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो क्या आ गया, 5 की पावर 1 आ गया, डैट मीन्स 5 आ गया। ठीक, तो जो इसका आंसर कितना आ गया, 5 इसका आंसर आ गया। इसे देखिएगा एक बार आप। चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √8 √8 ये क्वेश्चन दे रखा है और कहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप देख पा रहे हैं, आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो अभी हमने किया था पर थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें जो है डैश डैश लगा हुआ था, बाकी तो सेम क्वेश्चन है।
एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 8 8 8, अंडर रूट भी था, पीछे मल्टीप्लाई भी थी, लेकिन बच्चों उसमें कहाँ तक था, इनफाइनाइट तक था, डैश डैश डैश। ये इनफाइनाइट तक नहीं है, इसमें तो बस 3 ही टर्म है। ये डिफरेंस हो गया दोनों सवालों में। और ये अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो एग्ज़ाम में मिलता है। तो इसे हम तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ और आपको शॉर्ट ट्रिक ही देखनी है, तो शॉर्ट ट्रिक देखिएगा कैसे कराया जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है यानी कि 8 वो लिख लीजिए आप। फिर आप देखेंगे कि नंबर कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 1 2 और 3 बार आया। तो थोड़ा सा रफ में 2 की पावर 3 कर लेना है, क्योंकि ये 3 बार आया है तो 2 की पावर 3। अगर ये 5 बार आता तो 2 की पावर 5, अगर ये 6 बार आता तो 2 की पावर 6। मतलब 2 तो हमेशा आना ही आना है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। और क्योंकि ये 3 बार आया है तो क्या लिख दिया ऊपर, 3 लिख दिया। अब जो 2 की पावर 3 होती है वो कितनी होती है, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसकी पावर में ये जो 8 है इसे तो लिख दीजिए नीचे और इससे 1 कम लिख दीजिए ऊपर, और ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8 की पावर 7/8। बच्चे जो हैं पेन भी नहीं लगाते, सीधा ऑप्शन पे निशान लगा देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दे रखा है ऐसे ही, तो दोबारा समझिए अगर समझ में ना आया हो तो। 3 3 3 और 3 कह रखा है, इसकी वैल्यू निकालिए। तो फिर शॉर्ट ट्रिक देखते हैं ST। पहचान कर लीजिए, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है और इनफाइनाइट तक नहीं है, डैश नहीं लग रहा है इसमें, तो ये वाली ट्रिक लगेगी। नंबर कौन सा है, 3 है, तो सबसे पहले 3 लिख लेंगे। कितनी बार आया, 1 2 3 और 4। 3 जो है 4 बार आ रहा है इस बार, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 कितनी बार, 4 बार। तो ये जो 16 है इसकी पावर में 16 तो लिख देंगे नीचे और इससे 1 कम ऊपर, जितना ये है इससे 1 कम ऊपर लिखना है बस, और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, बिना कुछ एक्स माने, बिना कोई इक्वेशन बनाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a प्लस बी अनुपात का निशान दे रखा है, रेशो अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 4:1। ये क्वेश्चन दे रखा है और कहा है अंडर रूट ए अपॉन बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए, अंडर रूट ए अपॉन बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। तो ये आपको रेशो दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपसे कहा गया है। तो जिसकी वैल्यू निकालने के लिए हमसे कहा गया है उसे लेके चलते हैं। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं इस टर्म को, ये अंडर रूट के अंदर है तो इन्हें अलग कर सकते हैं, यानी कि अंडर रूट ए अंडर रूट बी ऊपर नीचे अलग हो गए, ऐसे ही हो गया अंडर रूट बी और अंडर रूट ए। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो अंडर रूट ए भी आ जाएगा और अंडर रूट बी भी आ जाएगा एलसीएम में, दोनों आ गए। फिर इसको जब अंडर रूट बी से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कट जाएगा, अंडर रूट ए बचा, अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट ए में करेंगे तो क्या आ गया, ए। ऐसे फिर यहाँ क्या आ जाएगा, बी। उम्मीद है एलसीएम तो आप ले ही लेंगे, ठीक। ये टर्म आ गई। अब a प्लस बी चाहिए हमें, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 4, ये डायरेक्ट रख दीजिए। और ये अंडर रूट है, अंडर रूट बी क्या है, अंडर रूट ए बी है और इसकी वैल्यू क्या है, 1, ये 1 रख दीजिए और आंसर कितना आ गया, 4, ठीक। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे, देखिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 प्लस 1, ये टर्म दे रखी है और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा है दशमलव के 3 स्थान तक। इस पूरे का अंडर रूट निकालना है और दशमलव के 3 स्थान तक, डेसिमल में 3 प्लेस तक। वो तो ऑप्शन में भी दे रखा होगा, बाकी लिख रखा है तो मैंने आपको बता दिया। तो इसे करने के लिए क्या करें, सबसे पहले इसमें कॉन्जुगेट करेंगे। इसका कॉन्जुगेट आप समझते होंगे कि जब दोनों टर्म एक जैसी होती हैं, लाइक से मतलब अंडर रूट 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस साइन का डिफरेंस है, माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो कॉन्जुगेट लगा देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब जो नीचे वाली संख्या है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि प्लस है तो किससे करेंगे, माइनस से। तो या तो ऊपर जैसे से कह लो या नीचे वाले के उल्टे से कह लो, और इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 और अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, ये तो लिखा हुआ ही था पहले से ही। जब ऐसा कॉन्जुगेट करेंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है प्लस, तो इसे माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 और अंडर रूट 2 माइनस 1, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट करना। ठीक, इतना करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी ए माइनस बी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सुना होगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पे आ जाइए। इतना करने के बाद आगे चलते हैं। अभी जो ऊपर टर्म है उसे ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। यहाँ तक आ गया। उसके बाद इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, अंडर रूट 2 माइनस 1 बचा, और 2 में से गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 माइनस 1 इसकी वैल्यू आ गई। आंसर तो इसका ये भी है, लेकिन मैंने अभी क्या कहा था, पूछा यह गया है कि डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना है हमें, दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है इसका मान। तो यहाँ पे हमें अंडर रूट 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ये कभी भी जरूरत पड़ जाती है, इसे याद रखिएगा। और एक होता है अंडर रूट 3, ये होता है 1.732, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये 2 वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। अंडर रूट 2 की वैल्यू रख दीजिए 1.414, इसमें से -1 घट जाएगा और आंसर आ गया 0.414, जो दशमलव के 3 स्थान तक है, 414। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं आई तो फिर हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा डिवीजन मेथड से, उसमें फिर और भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, आंसर आ गया है 0.414। ठीक, अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आगे क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं कि जैसे अंडर रूट 2 है और हमने इसका आंसर क्या निकाल लिया, 1.414 निकाल लिया, तो हम इसका अंडर रूट भी निकालना सीख लेते हैं कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे इसका अंडर रूट। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि अंडर रूट 2 की ही वैल्यू बताइए। ये मैंने बता तो दी आपको, 1.414 बता दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका अंडर रूट निकालिएगा आप डिवीजन मेथड से। तो क्या बताया था, डिवीजन मेथड ऐसे अप्लाई करते हैं, यहाँ क्या लिख लिया, 2 लिख लिया क्योंकि 2 ही है, इसका हमें अंडर रूट करना है। पीछे से 2 के जोड़े बनाते हैं तो जोड़े बनेंगे ही नहीं क्योंकि एक ही संख्या है, और आपको बताया गया था कि जो संख्या यहाँ आती है वही संख्या यहाँ आती है। तो 1 1 जा 1 हो गया, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 में से 1 हटा दीजिए, 1 आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे और कितनी जीरो उतरेंगी, 2, क्योंकि आपको बताया गया था कि जोड़े में ही उतरता है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो मुझे यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, तो 25 पंजे तो 125 बहुत ज़्यादा हो जाएगा 100 से, तो 4 लिखें, यहाँ 4 और यहाँ 4, तो 24 4 जो होते हैं 96, 96, इसमें से घटा दीजिए, 4 आ गया, लास्ट की संख्या को जोड़ दीजिए, बस लास्ट की संख्या जोड़ते हैं, 24 से 4 कितना हो गया, 28। अब दशमलव तो हम लगा चुके हैं, तो 2 2 जीरो उतारते रहेंगे जब तक भी हमें इस सवाल को आगे तक करना है, क्योंकि हमें आंसर लाना है कहाँ तक, 414 तक। अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 282 दूनी तो इससे हो जाएंगे ज़्यादा, तो 1 लिखना पड़ेगा,
यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 281 मल्टीप्लाई 1 में करिए, 281 आ गया। इसे घटा लीजिए, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1 आ गया, 119 आ गया। इसी तरह से जब आगे करेंगे तो फिर 4 भी आ जाएगा, तो मैं यहीं छोड़ रहा हूँ इस सवाल को। और इस तरह से √2 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1.414। तो कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं डिवीज़न मेथड से, लेकिन अगर आपको डाट याद है तो आप अपना समय बचा पाएंगे। ठीक है, इसे देखिएगा। चलिएगा आगे करेंगे। आज मैंने इस पीरियड में थोड़ी सी स्पीड तेज कर रखी है पहले के मुकाबले। ज़्यादा तो नहीं है, उम्मीद है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन दे रखा है कि √5, तो क्वेश्चन में दे रखा है 2.236। ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है और कहा है कि 16/3 प्लस √5 की वैल्यू बतानी है। 16/3 प्लस √5 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आपसे कहा गया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लगाते हैं, क्योंकि ये अंडर रूट में आ रही है टर्म, एक नंबर है और एक क्या अंडर रूट, ऊपर नीचे सेम आ जाए तब भी कॉन्जुगेट लगता है, और नीचे ऐसा आ जाए ऊपर सिर्फ नंबर हो तब भी कॉन्जुगेट ही लगता है, ताकि ये नीचे से टर्म हट जाए और ऊपर चली जाए। तो मैं इस टर्म को दोबारा उतार रहा हूँ, 16/3 प्लस √5, और जब सब कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट बताया था क्या होता है, उल्टा। तो 3 माइनस √5, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। इतना करने के बाद जो ऊपर है उसे ऐसे लिख लीजिए, अभी थोड़ी देर ब्रैकेट लगा लिया बस मैंने। नीचे फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a + b a - b, डैट मीन्स a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। उसके बाद 16 ऐसे लिखिए, 3 माइनस √5 ऐसे लिखिए, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और 9 में से 5 घटा दीजिए 4, 4 से कट गया 4, तो टर्म आ गई है हमारी 4, 3 माइनस √5। कॉन्जुगेट करने का फ़ायदा ही होता है कि जो टर्म नीचे आ रही है वो हट के कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड से मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, इसलिए कॉन्जुगेट किया जाता है। इतना करने के बाद यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मैंने बता रखा कि जिस फॉर्मेट में होता है, जैसे डेसिमल में दे रखा है तो डेसिमल में ले जाकर छोड़ना चाहिए। तो 4, 3 माइनस √5 की वैल्यू रख दो 2.236। इसके बाद 4 ऐसे लिखिएगा, 3.000 में से ऐसे घटेगा 2.236, घटाइएगा। तो 10 में से 6 घटा दो 4, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, तो ये आ गया 0.764। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16 का 6 का लगा 1, 4 6 24 1 25 का 5 का लगे 2, 4 7 28 और 2 30, और 3 अंकों से पहले पॉइंट लगेगा, तो ये आ गया 3.056। ये इसका आंसर आ गया 3.056। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखिएगा। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से दे रखा है, एक एक तरह के 3 4 क्वेश्चन हो जाएं तो फिर आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही है लगभग। इसमें √6 की वैल्यू दे रखी है, √6 दे रखा है 2.4494, 2.4494। ये सब वैल्यू रियली होती हैं, √5 की, √6 की। तो जो स्टूडेंट याद करने में सक्षम है डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। बाकी √2 और √3 तो याद होनी ही चाहिए।
कहा है कि 5√3 अपॉन 3√2 की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। चलिए करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसे उतार लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। 5√3 और 3√2। अब मुझे नीचे से अंडर रूट हटाना है, जैसे मैंने कहा था, तो नीचे अंडर√2 आ रहा है, तो ऊपर नीचे अंडर√2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ ये सोचते हैं कि यहाँ कॉन्जुगेट क्यों नहीं हुआ। कॉन्जुगेट बच्चों तब होता है जब यहाँ प्लस और माइनस का निशान लगा हुआ हो। इस बार किस में है, मल्टीप्लाई में, तो बस अंडर√2 की जो टर्म है जो अंडर रूट में है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना करने के बाद 5 ऐसे लिखिएगा, अंडर√2 और अंडर√3 अंडर√2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई उन्हीं की होती है जो एक जैसे हैं, ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है। इसी तरह से 3 ऐसे लिखिएगा, अंडर√2 की मल्टीप्लाई अंडर√2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 5, अंडर√6 की वैल्यू दे रखी है, ये रख दीजिए 2.4494 और अपॉन अंडर√4 कितना होता है, 2 और 2 तिया कितने हो गए, 6। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, करिए। 5 चौक 20 की 0, यहाँ से लगे 2, 5 नहीं 45 है तो 47 का 7 का, यहाँ से लगे 4, 5 चौक 20 है 4, 24 का 4 का लगे 2, 5 चौक 20 है तो 22 का 2 का यहाँ लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दशमलव आ गई यहाँ। इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 दूनी 12, फिर 0 आ जाएगी और 6 चौक 24, आगे भी चलेगा, लेकिन लगभग आंसर ये आ गया है। तो मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया, बस दशमलव के 2 स्थान तक निकाल दिया है, 2.04, ठीक। ये इसका आंसर आ गया, इसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है, यहीं आ जाएगा। ये है 56/42, 56/42 इज इक्वल टू अंडर√64/x, अंडर√64/x, और आपसे कहा है कि x की वैल्यू निकालिए। तो करते हैं, 56/42 ऐसे लिख लीजिए। 64 का अंडर रूट करना है, कितना हो गया 8, x का अंडर रूट तो अभी नहीं होगा तो इसे अंडर रूट में लिख लीजिए। 64 का हो गया है तो उसके ऊपर से अंडर रूट का निशान हट गया, x का नहीं हुआ तो उसे ऐसे लिख लिया। जब बीच में बराबर होता है तो ऊपर से ऊपर काट देते हैं, तो 8 7 जो होते हैं 56, 8 7 56, और ये से कट जाएगा 7 6 42। तो ये कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर√x इक्वल टू कितना आ गया 6। ये वैल्यू आई है अंडर√x की और हमें निकालनी होती है x की, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, x और 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और ये इसका आ गया आंसर। छोटा सा ही क्वेश्चन था, इसे देखिएगा, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है अंडर√32 प्लस अंडर√48, अंडर√32 प्लस अंडर√48 अपॉन अंडर√8 प्लस अंडर√12। कहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन दे रखा है। चलिए करते हैं। आप देख रहे हैं 4 टर्म है और चारों किस में है, अंडर रूट में है, लेकिन किसी भी टर्म का अंडर रूट नहीं हो सकता। ना तो 32 परफेक्ट स्क्वायर है, ना 48 परफेक्ट स्क्वायर है, ना 8 परफेक्ट स्क्वायर है, और ना ही 12 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग है। तो इसके फैक्टर करके कुछ इस तरह से कर लेते हैं ताकि उनमें जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। जैसे 32 है तो हिसाब लिख लीजिए 2 × 16, 16 दूनी 32। ऐसा लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है। लिख तो सकते थे हम 8 चौक 32 भी, लेकिन जितना बड़ी हुई संख्या लिखोगे उतना ही सवाल छोटा हो जाएगा। आगे लिखिए, ये 48 है तो क्या लिखें 3 × 16, 16 थी 48 होते हैं। तो आप देख रहे हैं 16 फिर परफेक्ट स्क्वायर है,
नीचे आ जाओ, ये है 8, तो क्या लिखें 2 गुना 4, 4 दूनी 8 और 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, ये 12 है, तो 3 चौक 12, 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर। इतना करने के बाद ये जो 16 है इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये तो आ गया बाहर 4 और 2 अंदर ही रह गया। ऐसे ही ये 16 बाहर आ गया 4 और ये 3 ऐसे रह गया अपॉन ये 4 का अंडर रूट हो जाएगा, बाहर कितना आ गया 2 और ये 2 ऐसे रह गया अंदर, ये 4 है बाहर आ गया 2 और ये 3 ऐसे रह गया अंडर रूट में, यहाँ तक आ गया। उसके बाद ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 4, अंदर बच गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है 2, अंदर बच गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये कट गया और 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा और आंसर कितना आ गया है 2। ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं आए हुए ही हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखते रहिए, छोटे बड़े जैसे भी हैं सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स अपॉन 144, 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इज इक्वल टू 13/12 और कहा है कि x की वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, छोटे से क्वेश्चन है ये भी। कैसे करें, अंडर रूट हटाना पड़ेगा पहले हमें, क्योंकि बिना अंडर रूट हटे तो सवाल आगे ही नहीं बढ़ सकता, तो अंडर रूट तो हमें हटाना ही पड़ेगा। और अंडर उठाने का क्या तरीका है, क्या तरीका है स्क्वायर, कि दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए। जब हम इधर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बचा, और मतलब यहाँ से अंडर रूट हट गया है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144, दोनों तरफ क्या कर दिया है स्क्वायर कर दिया है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए इस वाले का, तो एलसीएम कितना आ गया 144, इसकी मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, एक्स ऐसे उतार लेंगे, यह है 169 अपॉन 144, जब बीच में बराबर होता है तो नीचे से नीचे काट सकते हैं। उसके बाद x तो यहीं लिखिएगा, ये 169 भी इधर लिखिएगा, और ये जो 144 है ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इसमें से घटाइए और आंसर कितना आ गया 25। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 25। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, इसे देखिएगा। फॉर्मूले वगैरह सब याद रखिए, जो तरीका बताया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। और मैथ्स जैसे कि आप जानते हो सिर्फ किस चीज़ का होता है प्रैक्टिस का होता है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे होते चले जाएंगे। इसमें देखिएगा, बाकी आया करते हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है, उसे देखते हैं। अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 7 to 9 इज इक्वल टू 28/27, 28/27। तो आप देख रहे हैं सेम ही क्वेश्चन है, दोनों तरफ का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे भाई अंडर रूट हटाने के लिए। ठीक, तो इधर तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 7 to 9 आ गया, और इधर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करें, या तो आपके स्क्वायर डाट याद होने चाहिए, तो मैंने कहाँ तक लिखे थे 25 तक लिखे थे, आगे भी होते हैं, बाकी मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ आपको।
7 सत्ते 9 का आंसर लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 सत्ते 14 का 4 का आंसर लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 8 4 12 का 2 का आंसर लगा 1, कितना आ गया 729। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि जो 9 की पावर 3 होती है वो भी 729 होती है, और जो 27 का जो स्क्वायर होता है वो भी 729 होता है। इस तरह से याद करा दिया जाता है। मल्टीप्लाई करके दिखा दिया मैंने आपको। 28 का देखते हैं, पता भी होगा आपको। 8 8 64 का 4 का लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 16 का 6 का लगा 2 4 1 5, 4 8 कितना आ गया 784 आ गया। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर कितना हो गया 784, और 27 कितना आया था बच्चों 729। इतना करने के बाद इसका एलसीएम ले लो, वही 729, इसकी मल्टीप्लाई 1 में, और प्लस x इज इक्वल टू 784 अपॉन 729, ये फिर कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 784, ये इधर क्या हो गया माइनस, फिर घटा दो, 14 में से 9 गए 5, 7 में से 2 गए 5, ये आंसर आ गया। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन थे। ठीक, बाकी ये पीरियड पूरा हुआ आपका, अब इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया। भाई कोई भी दिक्कत है मुझे आप डिस्कस कीजिए, मुझे आप बताइएगा। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। ओके। Strong.